सबको जय मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं। आशा रखता हूं कि मसीह यीशु में आप सब लोग आनंदित हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की दया आप सबों के साथ बनी रहे। परमेश्वर आप सबों के साथ है। आज मैं आपके साथ एक परमेश्वर का वचन छोटा सा बांटना चाहता हूं, जिससे परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे पूरा विश्वास है परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे भी जरूर बात करेंगे, जरूर आपको ज्योति देंगे। आइए मैं आपके साथ एक वचन पढ़ता हूं आपके लिए, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। मत्ती चैप्टर 4 उसका 18 वचन लिखा हुआ है। गलील की झील के किनारे फिरते हुए उसने दो भाइयों अर्थात शिमोन को, जो पतरस कहलाता है, और उसके भाई आंद्रियास को झील में जाल डालते देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य के पकड़वाने वाला बनाऊंगा। और वे तुरंत जाल छोड़ के उसके पीछे हो लिए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु मसीह गलील के झील के किनारे फिर रहे थे और वहां पर यीशु मसीह ने दो भाइयों को देखा। एक का नाम था पतरस और दूसरे का नाम था आंद्रियास। बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहता है मसीह में। मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी कॉलिंग क्या है, प्रभु ने हमें क्यों चुना है, किस काम के लिए चुना है, हमारी कॉलिंग क्या है। आज इन सब सवालों का उत्तर मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको देगा, क्योंकि मुझे खुदा ने इन वचनों के द्वारा मुझे मेरी कॉलिंग बताई है और मुझे विश्वास है आप सबों को खुदावंद आपको जरूर आपकी कॉलिंग बताएगा आज, कि आपको मसीह में परमेश्वर ने क्यों चुना है और आपकी क्या कॉलिंग है। वचन कहता है कि दो भाई झील के किनारे, यीशु मसीह ने उन दोनों को देखा और यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको सिंपल सी बात कहना चाहता हूं, मसीह में हमारी कॉलिंग सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलना है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पीछे चलना है। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, सब लोग मुझे बहुत एक ही बात कहते हैं और कहते हैं कि ब्रदर मुझे सेवकाई करनी है, मुझे ये बनना है, मैं प्रभु के लिए ये करना चाहता हूं, वो करना चाहता हूं। मगर बहुत ही कम लोग हैं जो मुझे मिलते हैं ना के बराबर। वो लोग मुझे कहते हैं, बहुत ही कम लोग जो ना के बराबर है, वो लोग मुझे ये कहते हैं कि ब्रदर मुझे यीशु मसीह के पीछे चलना है। बहुत ही कम लोग हैं। आजकल सब लोगों को सेवा करनी है, मगर कोई यीशु के पीछे चलना नहीं चाहता। ये सब आज मैं आपको आपकी कॉलिंग बताता हूं कि यीशु मसीह के पीछे चलना हमारा सबसे मुख्य कॉलिंग उद्देश्य है मसीह में आने का। बस अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सेवा नहीं करनी है, मैं आपको आगे इस बात के लिए भी बताऊंगा। मगर कितने लोग आप में से ये जानना चाहते हैं कि यीशु मसीह के पीछे चलना क्या होता है। मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करूंगा जो यीशु मसीह के पीछे चलना हमें सिखाती है। जब हम प्रेरितों के काम पढ़ते हैं, उसमें पहला अध्याय पहला और दूसरा वचन लिखा हुआ है। थियोफिलुस कहते हैं कि मैंने तुझे पहली पुस्तक इसलिए लिखी, इस बातों के विषय में लिखी जो यीशु मसीह करता और सिखाता था। जब हम मत्ती अध्याय पढ़ते हैं, मत्ती के 5, 6, 7 में पढ़ते हैं, तो यीशु मसीह वहां पर बहुत सारी बातें सिखाते हैं लोगों को। उन्होंने सिखाया कि तुम सुन चुके हो कि तुम यदि किसी स्त्री को छुओगे तो समझो तुमने व्यभिचार किया, पर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुमने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली और अपने मन में बुरा सोचा तो समझो तुमने व्यभिचार किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह कहते हैं कि तुम सुन चुके हो, पर मैं तुमसे कहता हूं कि यदि तुमने किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाली और मन में बुरा सोचा तो समझो तुमने व्यभिचार किया। इसका मतलब यीशु समय 30 साल इस तरह जीवन जीते थे, इसलिए अब वो दूसरों को सिखाते थे। उसके आगे यीशु मसीह ने कहा, तुम सुन चुके थे
कि हत्या मत करना, पर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुमने गुस्सा किया तो समझो तुमने हत्या की। इसका मतलब यीशु समय 30 साल बगैर गुस्से के जीवन जीकर आए थे, इसलिए भी वो दूसरों को सिखाते थे। उसके बाद यीशु मसीह कहते हैं तुम सुन चुके हो दांत के बदले दांत और आग के बदले आग। इसका मतलब है रिवेंज, बदला। पर मैं तुमसे कहता हूं यदि तुम अपने सताने वालों को आशीष दो और जो तुम्हारे अपने दुश्मनों से प्रेम रखो। इसका मतलब समय 30 साल यीशु मसीह को यदि कोई सताता होगा या तंग करता होगा तो यीशु उससे प्रेम करता था और उससे आशीष देता था, उसे माफ करता था। इसलिए वो अब दूसरों को हम अपने सिखाया था, यीशु मसीह दूसरों को अब सिखा रहे थे कि तुम भी ऐसे जीवन जियो। ऐसे बहुत सारी आज्ञाएं हैं मत्ती 5-6-7 में। यीशु ने हमें कहा कि तुम सुन चुके थे ये मत करना, मैं तुमसे कहता हूं ये मत करो। जब वो मत्ती 5-6-7 में जो सिखा रहे थे, इसका मतलब ये है कि समय वो यीशु मसीह खुद पहले इस तरह जीवन जीकर आए थे, इसलिए वो दूसरों को सिखाते थे। मेरे भाइयों और बहनों, इससे ही कहते हैं यीशु मसीह के पीछे चलना। हमारा पहला और मुख्य उद्देश्य इस तरह जीवन जीना है, क्योंकि समय यीशु मसीह 30 साल इस तरह जीवन जीते थे, इसलिए वो दूसरों को सिखाते थे इस तरह जीवन जीना जिस तरह यीशु जीवन जी कर आए थे, जो मैंने आपको अभी बताया। के पीछे चलना, जिसका मतलब है यीशु जिस तरह जीवन जीता था उस तरह हमें जीवन जीना। ना कि पास्टर बनना, ना ही कोई सेवा करना, ना ही प्रॉफिट बनना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें ये नहीं करना है, हमें परमेश्वर वो देता है। मैं आपको इसका अर्थ भी समझाता हूं। क्या कहा यीशु ने पतरस से और अंद्रयास से? मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य का पकड़वाने वाला बनाऊंगा। मेरे भाइयों और बहनों, हमारा काम है यीशु के पीछे चलना, और यीशु मसीह का काम है वो जो हमें बनाना चाहता है। हम खुद से खुद को नहीं बना सकते कि हमें ये सेवा करनी है वो सेवा करनी है। नहीं, सेवा ऊपर से आती है, परमेश्वर देता है। जब हम यीशु के साथ पीछे चलना स्टार्ट करते हैं, चलते 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 परमेश्वर जो चाहे हमें बनाता है और अपनी इच्छा अनुसार हमें अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल करता है। हमारा काम है उसके पीछे चलना। अब देखो, यीशु मसीह समय 30 साल इस तरह जीवन जीकर आए थे, और जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो उसके लिए आकाशवाणी, आकाश से आवाज आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न
तरह जीवन जीना है। यही दौड़ है मसीह की और हमें ये सब को जीतना है। परमेश्वर आपके साथ है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। जय मसीह की।